रावण के साथ साथ जो मेघनाथ का पुतला भी जलाते, क्या ये सही है जलाना? क्यों जलाते? देखिए देखिए, मैंने बताया कि रावण का पुतला जलाना भी उतना सही नहीं सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि हर कोई राम तो है नहीं यहाँ पे जो रावण का पुतला जला रहा है। फिर एक क्वेश्चन उठ गया आता है कि मेघनाथ का भी पुतला जलाते हैं, है ना। मतलब देखा जाए तो उसके पूरे खानदान को जलाने के लिए बैठे हैं सब, है ना। लेकिन अगर आप बात जाए मेघनाथ के बारे में सही से पढ़ेंगे देखेंगे, इवन आप पौराणिक सीरियल भी देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि मेघनाथ जैसा वीर नहीं है और मेघनाथ जैसा राष्ट्रभक्त नहीं है। मेघनाथ, रावण को आप एक पॉइंट पे ले सकते हैं कि उसने सीता हरण किया इसलिए वो पापी था, इसलिए उसको राम जी ने मारा, ठीक है, वध किया उसका। मेघनाथ, वो उसने कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं किया था। सबसे बड़ा जो पाप था वो ये था कि वो अपने पिता का भक्त था। ये कोई पाप है? नहीं है ना। वो अपने राष्ट्र का भक्त था। ये कोई पाप है? नहीं है। अपने राष्ट्र के लिए वो लड़ा। अपने राष्ट्र के लिए वो ईश्वर से भी लड़ने के लिए तैयार था, ठीक है। अपने राष्ट्र के साथ साथ अपने पिता के लिए भी वो ईश्वर से लड़ने के लिए तैयार था। तो ऐसे व्यक्ति का आप पुतला जला रहे हैं जो देश प्रेमी है, जो पिता का प्रेमी है, भले ही पिता उसका गलत ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने पिता के गलत आचरण को साइड में रख के अपने पिता के प्रति अपने प्रेम को पहले रखता है, अपने राष्ट्र के प्रेम को पहले रखता है। ऐसा। और राम जी ने जब, आपने कभी देखा हुआ तो राम जी ने जब मेघनाथ का जो वध हुआ था तो मेघनाथ का ससम्मान शरीर पहुंचाया था लंका के अंदर। कई लोगों ने कोशिश की कि उसको छिन्न भिन्न करें, शरीर के साथ खिलवाड़ करें, लेकिन राम जी ने सख्त बोला था इस बात पे कि वो एक वीर अपने देश के लिए मरा, अपने पिता की आन के लिए मरा, देश की आन के लिए मरा। तो आप उसका इस तरीके से अनादर नहीं कर सकते, अपमान नहीं करते। तो राम जी ने सम्मान तरीके से मेघनाथ को, उसके पार्थिव शरीर को वहां पर पहुंचाया लंका के अंदर, जन्मभूमि तक पहुंचा। ठीक है, उसकी जन्मभूमि तक पहुंचाया। अगर तो हम इस पॉइंट को देखते हैं तो इस पॉइंट से भी हमें मेघनाथ का शरीर या उसका पुतला दहन करने का कोई हक नहीं है। हमें मेघनाथ का पुतला दहन नहीं करना चाहिए। और मेघनाथ का क्या, रावण का भी पुतला दहन करने का कोई मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है। आप देखेंगे कि इन किसी भी पॉइंट कहीं से भी कहीं तक ये पॉइंट जो स्टार्ट हुए हैं, किस टाइम से किस टाइम पीरियड से हुए हैं, इसको अगर आप आंकलन करेंगे तो ये हमारा कोई चलन ही नहीं था इन चीजों का, ठीक है। हमारा जो मेन चलन है दशहरा का, वो पूजा पाठ का था, इन चीजों पे नहीं था। तो मेघनाथ जैसा राष्ट्र भक्त, पितृभक्त अगर हमें किसी दूसरे देश में मिलता ना तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। अगर वो हमारे देश में है तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। ऐसे राष्ट्रभक्त, पितृभक्त का सम्मान हर जगह होना चाहिए, ना कि उसका पुतला दहन होना चाहिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेघनाथ से सीखिए कि देशभक्ति क्या होती है। सीखना चाहते हैं तो मेघनाथ से सीखिए कि पितृभक्ति क्या होती है। आज किसी का पिता सही भी होता है ना, तब भी उसका सपोर्ट नहीं किया जाता, पिता को धुतकार दिया जाता है। लेकिन एक मेघनाथ है जिसका पता है कि पिता गलत है, तब भी उसका सपोर्ट कर, दुनिया की नजर में गलत है, उसने एक गलती तो की, सीताहरण किया, लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन में ये संदेह नहीं आया कि मुझे पिता से का विरोध करना चाहिए या पिता से हमें समझाना चाहिए कि ऐसा। उसने पिता का हर परिस्थिति में साथ देना उचित समझा, चाहे वो गलत ही क्यों ना लोगों की नजर में। तो हमें तो मेघनाथ से सीखना चाहिए, ना कि उसका पुतला दहन करना चाहिए। और मेघनाथ का पुतला दहन करने वाले, रावण का पुतला दहन करने वाले अपने आचरणों को पहले देखें तो वो कितने परिपक्व है, कितने सही हैं। कई ऐसे हैं जो इनकी नीति रीति तो छोड़ो, आप भगवान की बातों को भी नहीं मानते। रावण और मेघनाथ के ज्ञान और प्रेम को तो आप समझ ही नहीं पाओगे, भक्ति को समझ ही नहीं पाओगे कि भगवान के प्रति उनकी भक्ति किस तरीके की थी कि उनने अपने उद्धार के लिए दुश्मनी करना भी जायज समझा। तो आप ये सारी चीजें कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो कम से कम अपनी भक्ति प्रभु के प्रति रखो, फालतू की चीजों में ना फंसो। ये पुतला दहन, ये सारी चीजें, आप दशहरा पे पूजन कीजिए, शस्त्रों का पूजन कीजिए। उन दुश्मनों के लिए जो प्रेजेंट में अभी आए हैं उनके लिए तैयार रहिए। आज जो दुश्मन हमारे समक्ष है उनके लिए तैयार रहिए, ना कि जो भूतकाल में बीत गया उनका पुतला दहन करें। इसके अलावा आप, माता का दिन चलता है, 9 दिन चलते हैं, 10वें दिन और अच्छे तरीके से पूजन पाठ करिए।
वो भी कर सकते हैं। लेकिन रावण के बारे में आप कुछ जानते नहीं, मेघनाथ के बारे में आप कुछ जानते नहीं, और आप सिर्फ एक पुतला बनाया आपने, उसमें पटाखे रखे और जला दिया। ये तो कोई मतलब नहीं बनता। तो जैसे हमें तो नहीं पता, लेकिन स्कूल में कॉलेज में आज तक यही पढ़ाया गया है कि 9 दिन के बाद जब 10वां दिन आता है तो उस दिन रावण को जलाया जाता है, मेघनाथ को जलाया जाता है। तो हम तो वहीं से सीख रहे हैं, हमें ये ज्ञान कहाँ से मिले, ये चीजें कहाँ से पता चली? स्कूल में या किताबों में उस तरीके से नहीं बताया गया है कि हमें रावण का पुतला दहन करना है, मेघनाथ का पुतला दहन करना है। हम वो कहानियां या वो रामायण के पाठ जो हम पढ़ाते हैं या समझाते हैं, उसका मतलब ये है कि हम बुराई पे अच्छाई किस तरीके से लाई गई। ठीक है, अब बुराई कुछ पॉइंट बुरे हैं, रावण के हों, मेघनाथ के हों, किसी के भी हों, उन पॉइंटों के बुरे होने से वो पूरा व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता, पहला तो। और दूसरा ये है कि जो रावण दहन, या हम कहें कि और भी कई ऐसे कार्य हैं जो हमें करते हैं जाने अनजाने में, उनके करने का क्या उचित मूल्य है, पहले भी ये जान लें। उनके करने से हो क्या रहा है, या उनके विपरीत हमारे आचरण है भी कि नहीं है। हम स्वयं राम हैं तो हम रावण का दहन कर रहे हैं, और जबकि अगर रावण का दहन आज के टाइम पीरियड में इतना चल रहा है, अगर राम स्वयं होते तो रावण दहन नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनकी पाप से लड़ाई थी, ना कि पापी से। पापी का तो उद्धार करने आए थे वो। तो ये चीज भी हमें गौर करनी चाहिए।